हेलो बच्चों, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? तो अब तक तो बहुत सारे डाउट आने लग गए होंगे। तो एक दिन डाउट सेशन भी रखेंगे। आपके सारे कमेंट को देख के मैं उम्मीद करूंगा कि डाउट सेशन रखा जाए। और जितने कॉमन डाउट्स होंगे या कुछ अच्छे डाउट्स होंगे, जो डाउट्स होंगे ऐसे कि जो कंफ्यूज आपको कर रहे होंगे, तो उसको मैं एक दो लेक्चर में क्लियर करूंगा। ओके, डोंट वरी। नाउ आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल अब ट्रिगोनोमेट्रिक, क्योंकि अब तक हमने ट्रायंगल पढ़ लिया, एंगल पढ़ लिया, सब कुछ देख लिया ना। मेजरमेंट ऑफ एंगल कैसे करते हैं, क्या होता है कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, क्लियर हो गया है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग पॉलीगन भी देखा इनफैक्ट। तो अब जो हमें देखना है वो देखना है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, क्या कॉन्सेप्ट होता है जिससे ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट होता है। ट्रिगोनोमेट्री अभी जो आपने पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल पे पढ़ना है। ऐसे ट्रिगोनोमेट्री किसी पॉलीगन पे अप्लाई हो सकता है, किसी साइड किसी टाइप के ट्रायंगल पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन हमें जो अभी पढ़ना है वो राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ना है बच्चों। राइट? तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। ओके, लेट्स स्टार्ट ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसपे एंगल बी क्या है बच्चों? एंगल बी राइट एंगल है। राइट? एंगल ए और एंगल सी दो एंगल जो एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि आपको पता है, ध्यान से देखिए बच्चों, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये होता है 180 डिग्री। ओके, तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। राइट? तो ये तय बात है कि ये दोनों एंगल, एंगल ए और एंगल सी मिलके 90 है, तो तय बात है कि एंगल ए और एंगल सी दोनों, एंगल सी लेस देन होगा 90 डिग्री। 100% सही है, इसलिए इसको मैंने बोला एक्यूट एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा में दो एंगल हमेशा एक्यूट एंगल होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़े। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग जानते हो, सीधा सीधा आप लोग कह देते हो कि सर ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीखेंगे, अब थोड़ा नई बात हम सीखने के लिए आए हैं। देखिए, जिस एंगल की बात करेंगे, दो एक्यूट एंगल है, इस दोनों एंगल की बात करेंगे। तो पहले इस एंगल सी की बात करते हैं। एंगल सी के सामने वाले साइड को अपोजिट साइड बोलते हैं, याद है ना? अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड अब ये होने लग गया। तो याद रखिएगा, इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? अपोजिट। किसी भी एंगल के, मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है, तो इसके सामने वाला साइड अपोजिट साइड होगा, इसके सामने वाला साइड अपोजिट साइड होगा, इसके सामने वाला साइड अपोजिट साइड होगा। तो मुझे इस दोनों एंगल के बारे में जानना है, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी? अपोजिट साइड होगी। बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। और अपोजिट साइड को ही परपेंडिकुलर कहते हैं उस एंगल का। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपोजिट साइड जो होगी वही होगी। तो इस एंगल, एंगल सी का परपेंडिकुलर क्या होगा? ये अपोजिट साइड, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए। राइट? क्लियर हो गई बात? ओके। अब जो ये तो हाइपोटेनियस होता है, क्लियर, इसको आइसोलेट रखा मैंने। जो अदर साइड है, ये दूसरा साइड जो है उसको एडजेसेंट साइड कहते हैं। एक एडजेसेंट साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं, दूसरे को एडजेसेंट साइड कहते हैं। इस वर्टेक्स के लिए ये दोनों एडजेसेंट साइड है, इसको नाम दे दिया हाइपोटेनियस, इसको दे दिया एडजेसेंट। तो हाइपोटेनियस तो फिक्स हो गया। अब एडजेसेंट साइड को, दूसरे एडजेसेंट साइड को हम बेस भी कहते हैं। क्लियर हो गया? कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं एक बात कर लेता हूं इस ट्रायंगल की, इसी पे बात करते हैं। देखिए बच्चों, ये एंगल है अपना, राइट? ये एंगल है, ये ए है, ये बी है बच्चों, ये सी है। इसके सामने वाली साइड अपोजिट होगी, ये अपोजिट साइड लिख दिया बच्चों। राइट? अपोजिट साइड ये हो गई, तो इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों? परपेंडिकुलर। ऑलराइट? ओके गाइस, नेक्स्ट। अब ये दोनों, अच्छा ये परपेंडिकुलर है। अब ये तो हाइपोटेनियस फिक्स हो गया। ओके, ये परपेंडिकुलर हो गया। अपोजिट एडजेसेंट साइड ये हो गया, ये तो तय बात है, एडजेसेंट साइड हो गया। तो ये हो गया बेस। सबको बात समझ आई कि फिर से समझाता हूं? फिर से देखिए, इसको छोड़ना नहीं, यही यही कॉन्सेप्ट आपको इस पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। ए बी सी, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं बच्चे। इसका ये साइड क्या होगा? अपोजिट, सामने वाला।
बचा हुआ ये वाला हाइपोटेनियस तो ऑटोमेटिकली हो गया। नेक्स्ट ये वाला क्या हो गया, एडजेसेंट। ऑलराइट, और इसको हम लोग बेस भी बोलेंगे। तो किस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए बच्चे ये बेस है, हमेशा बेस नहीं है ये, इस एंगल के लिए बेस है, ध्यान रहेगा ना। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एंगल, एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं। फॉर एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर मार्क कर लें बच्चों। कलर दूसरा ले लेता हूँ, रुक जाओ, क्या लो कलर, येलो, गुड। ये हो गया बच्चे एंगल क्यू पी आर। अपोजिट साइड पहले पूछा है बच्चे, इसके सामने वाला अपोजिट साइड, तो क्या लिख देंगे बच्चे, क्यू आर। ओके, अब ये तो हाइपोटेनियस हो गया, इसको दूसरा एडिशन साइड क्या हो गया, पी क्यू। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि एक ही एडिशन साइड है, अरे नहीं बच्चे, है दोनों एडिशन साइड, ये और ये, कंफ्यूजन नहीं है। इसको फिक्स करके हाइपोटेनियस बोल दिए, इसको हम लोग बेस बोले। क्लियर, ऐसा कंफ्यूज मत होना, कोई बोलेगा अच्छा इसके लिए एडिशन साइड कितने होंगे, भाई दोनों होंगे, पी क्यू भी एडिसेंट होगा, पी आर भी होगा, इसको हाइपोटेनियस बोल दिए। क्लियर, इसमें कंफ्यूजन नहीं। परपेंडिकुलर क्या हो गया, जो अपोजिट साइड होगा वही परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखिएगा। बेस क्या होगा बच्चे, सोच के बताना, पी क्यू, वेरी गुड, क्योंकि एडिसेंट बेस होता है। अब एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू मीन्स इस एंगल की बात करते हैं, इसके सामने वाली साइड, पी क्यू अपोजिट साइड, और पी क्यू जो अपोजिट साइड होगा वही परपेंडिकुलर होगा बच्चे, पी क्यू लिख दिया। एडिशन साइड एक तो ये होगा, एक तो ये होगा, ये हाइपोटेनियस है, यानी पी आर हाइपोटेनियस है, तो क्यू आर हो गया एडिशन साइड, और ये भी हो गया क्यू आर। ऑलराइट, तो क्लियर हो गई बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि रेशियोज की बात करते हैं। ट्रायंगल में कुछ रेशियो निकालना है। अब क्यों ये रेशियो आएगा, पहले हम ये समझते हैं कि आप लोग पढ़ोगे एक टर्म मैं लिखता हूं यहां पे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इसको शॉर्ट में मैं टी रेशियोज बोलूंगा, या सब में लिखा होगा या हेडिंग्स में लिख दूंगा, तो आप समझ लेना कि टी रेशियो है। ठीक, टी रेशियो क्या है, दो साइड का रेशियो है, रेशियोज ऑफ एनी टू साइड्स। ओके, अब मान लेते हैं, अच्छा एक बात पता है ना, एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, ये है ए वर्टेक्स, तो इसके सामने वाली साइड को हम लोग क्या बोल देते हैं, ए स्मॉल ए, पता है नहीं। बी है तो इसके सामने वाली साइड को, साइड लेंथ है बच्चे, कंफ्यूज मत होइएगा, इसके साइड लेंथ को भी बोलते हैं। ओके, ये सी है तो सी साइड लेंथ स्मॉल। ठीक है, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम वगैरह, सॉरी पाइथागोरस में भी यूज किया होगा, हीरोज फार्मूला में यूज किया होगा। तो स्मॉल, तो ए बी सी क्या साइड लेंथ है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये वर्टेक्स है, ए बी साइड है, स्मॉल सी साइड लेंथ है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बच्चों को कंफ्यूज होते हैं कि सर ऐसा क्या, और साइड लेंथ को स्मॉल में हम लोग, वही है कन्वेंशन है, तो मान लिया। ओके, क्लियर हो गया। तो मेरे पास तीन साइड लेंथ है, सी है या तीन साइड है, हम लोग कह सकते हैं ए बी, बी सी, सी। मान लेते हैं राम है, उसके बाद लक्ष्मण जी हैं, और सीता जी हैं, राइट। तो कितने रिलेशन बन सकते हैं, इनका कितना रिश्ता हो सकता है, तो राम का लक्ष्मण के साथ एक रिश्ता है, भाई का। ठीक, लक्ष्मण जी का सीता जी के साथ रिश्ता, किसके लिए, ये कौन सा रिश्ता, भाभी। और राम और सीता जी का रिश्ता, किस चीज का रिश्ता, हस्बैंड वाइफ, यानी वाइफ हस्बैंड जो भी कह लें आप। ठीक है, अब देखिए मैं इसको इस तरीके से समझाता हूं। राम अपने लक्ष्मण को कहेंगे छोटे भाई, ये इसको कहेंगे बड़े भाई, तो एक ही का दो रिश्ता हो गया, ये इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, चीज सेम है लेकिन उल्टा हो गया। लक्ष्मण सीता को भाभी, ये बोलेंगे देवर, उल्टा हो गया दो, ये सीता हस्बैंड यानी पति, और ये पत्नी, राइट, क्लियर। तो अब ट्रायंगल में भी साइड तीन है, ए बी सी, कितने रिश्ते हो सकते हैं, ए का बी के साथ एक रिश्ता होगा,
तो ए बी को कुछ कहेगा, बी ए को कुछ कहेगा, बी का सी के साथ एक रिश्ता होगा, फिर ए का सी के साथ एक रिश्ता होगा, यानी ए बी को कुछ कहेगा, बी ए को कुछ कहेगा, बी सी को कुछ कहेगा, सी बी को कुछ कहेगा, ए सी को कुछ कहेगा और सी ए को कुछ कहेगा, यानी टोटल कितने रिश्ते हो गए? 6। मोट ऐसे मेन रिलेशन तो 3 ही है, लेकिन है उसके डेरिवेटिव 6। क्लियर हो गई? इसीलिए 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम पढ़ेंगे, 6 टी रेशियोज हमें पढ़ने हैं। समझ आ गई बात? 3 एंगल, ठीक। अब तीनों एंगल के हिसाब से हम काम करेंगे आगे, लेकिन अभी तत्काल 3 रिश्ते हो सकते हैं दो साइड के रेशियो के लिए, तो हम लोग क्या कहेंगे? 6 रेशियो पढ़ेंगे। क्यों होंगे 6? क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अब क्या रेशियोज के बारे में हम कैसे बात करेंगे ये समझते हैं। तो रेशियोज का नाम कैसे पड़ा? कुछ लोग कहते हैं ऐसा होगा, ऐसा होता नहीं है, देखते हैं क्या होता है। देखिए साहब, ये ट्रायंगल है, ये एंगल सी है। हम चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी, ओके, एंड ट्रायंगल A1 B1 एंड C। क्या दिख रहा है आपको? आपने अभी पढ़ के आए हो ज्योमेट्री में, ये 90 डिग्री है बच्चों, ये 90 डिग्री है, दोनों में ये एंगल कॉमन है, तो तीसरा एंगल बराबर होगा ही, यानी ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होगा ही, यानी क्या हो गया? सिमिलर ट्रायंगल हो गया ना। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल A1 B1 C1 C, देख रहे हो एंगल फिक्स हो गया, तो रेशियोज अब बात कर लेते हैं, देखते हैं। ये सिमिलर हो गया, तो अब क्या लिख सकते हो बच्चे बताइए? ए बी बाई A1 B1, राइट, BC बाई B1 C और AC बाई A1 C, ऑलराइट, इस तरह का लिख सकते हैं। अब किसी दो को पिक कर लीजिए आप, इस दोनों को अगर पिक किया तो एक काम हो जाएगा, इस दोनों को पिक करेंगे एक काम हो जाएगा, फिर पिक करेंगे। अब देखिए मैं लिख सकता हूं इसको इस तरह से भी तो लिख सकता हूं बच्चे, AB बाई BC इक्वल्स टू A1 B1 बाई B1 C1। इस दोनों को जब मिक्स किया, पहले दोनों को, बिल्कुल आसान, ए बी बाई A1 B1, ये तो सिमिलर ट्रायंगल से आ गया, फिर ये लिख सकता हूं ना बच्चे। क्लियर है? तो आप क्या देख रहे हो? इसका, इस ट्रायंगल का ये और इसका रेशियो बड़े वाले का, इसमें और इसका रेशियो, इस एंगल के लिए कह सकते हैं ये परपेंडिकुलर, ये बेस, राइट, इसके लिए परपेंडिकुलर P डैश और इसके लिए B डैश। तो मैं क्या देख रहा हूं? P बाई बी इक्वल्स टू P डैश बाई B डैश। क्या देखना है? ये क्या है? ये क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो सेम आया। अब एक ऐसा चीज है, ठीक, ऐसी ही बात करेंगे हम लोग, ठीक। इसी तरह अगर आप करें इस दोनों को एक साथ बच्चे, तो क्या लिखेंगे बच्चे? यहां पे लिखता हूं BC बाई B1 C इक्वल्स टू AC बाई A1 C। तो क्या लिखेंगे बच्चे? BC बाई AC B1 C अपॉन A1 C बच्चे। अब क्या देख रहे हो आप? BC बाई AC, B1 C बाई AC, A1 C, देख रहे हैं ना? तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो क्या देख रहे हैं कि हर ट्रायंगल में ऐसा ही होगा, राइट। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे भी कोई ट्रायंगल आप ले लो, ये एंगल फिक्स है, बस ऐसे परपेंडिकुलर पैरेलली खींच लिए, तो इस दोनों ट्रायंगल का नेचर, रेशियो का नेचर सेम होगा। क्या मैं कह रहा हूं? नेचर ऑफ रेशियोज ऑफ साइड आर सेम, और इसी को हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, ठीक। बात समझ आ गई? तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग डिफरेंट नेम से जानेंगे। अब किसको क्या कहेंगे वो हम अगली लेक्चर में समझेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, रेशियो ऑफ